ओम नमः शिवाय। मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। बात करते हैं भगवान शिव के अत्यंत प्रिय और हम सबके भी प्रिय सुंदर मूर्ति के जीवन चरित्र के बारे में। इससे पिछले वाले भाग में आपने जाना कैसे जब सुंदर मूर्ति शिव क्षेत्रों का भ्रमण कर रहे थे तो रेगिस्तान में ही भगवान ने वहां पर माया से प्याऊ स्थापित करी, एक वृक्ष को उत्पन्न किया जिसके नीचे सुंदर मूर्ति ने विश्राम किया और भगवान ने उन्हें भोजन करवाया। और उसके बाद जब वो गोपुरम के बाहर खड़े होकर के भूख से पीड़ित थे तब भगवान शिव ने स्वयं एक ब्राह्मण के वेश में आकर के उनके लिए घर घर जाकर के भिक्षा मांगी और सुंदर मूर्ति को भोजन करवाया। ऐसे परम अद्भुत कल्याणकारी करुणा मूर्ति हमारे स्वामी भगवान शिव हैं। अब इससे अगले वाले भाग की हम बात करते हैं। वहां से चल करके सुंदर मूर्ति कांचीपुरम पहुंचे और कांचीपुरम में आकर के उन्होंने भगवान के जितने भी मंदिर थे वहां पर दर्शन किए, स्तुति गाई। वहां से चल करके वो ओणकांतपुर नामक स्थान पर पहुंचे। ओणकांत में पहुंच करके सुंदर मूर्ति ने, अब तक देखिए भगवान की स्तुति गाते थे और भी बहुत सारी चीजें हुई, किंतु यहाँ पर आकर के उन्होंने शिव निंदक स्तुति की। शिव निंदक स्तुति ये चीज आपके लिए जाननी बहुत आवश्यक है। बहुत सारी बातें होती है और बहुत सारे उसको जानने के पहलू होते हैं, केवल एक ही साइड नहीं देखी जाती। अब फर्स्ट आप शिव निंदक स्तुति का नाम सुन रहे हैं तो ऐसा नहीं कि भगवान की बुराई की गई है, और ऐसा है भी कि भगवान की बुराई की गई है, किंतु कैसे करेगी और क्यों करी ये जानना बहुत आवश्यक होता है। तो इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर सुंदर मूर्ति ने धन मांगा था और भगवान ने धन उन्हें नहीं दिया, इसलिए उन्होंने ऐसी निंदा वाली स्तुति करी। लेकिन क्यों करी, क्या बात हुई और किस लिए सुंदर मूर्ति ने ऐसी स्तुति गाई जिसमें शिव निंदा की गई है। तो हुआ ऐसा कि जब वो इस स्थान पर पहुंचे, सुंदर मूर्ति ओणकांतपुर नामक स्थान पर पहुंचे, कांचीपुरम के ही अंतर्गत आता है, तो वो उस स्थान को देख करके हैरान हो गए। अब इसके बारे में एक छोटी सी कथा मैं आपको बता देता हूँ। इस स्थान पर एक साथ 3 शिवलिंग हैं। जो वाणासुर थे, जो शिव भक्त वाणासुर थे, उनके 3 सेनापति थे, जो एक ओण थे, एक कांत थे और एक जलंध थे। इन तीनों ने ही इन शिवलिंगों की पूजा की हुई थी। जो सबसे पहले ओण थे उन्हें यहाँ पर एक स्वयं भूलिंग प्राप्त हुआ था। इस शिवलिंग की उन्होंने पूजा करी और अपने रक्त से इस शिवलिंग का अभिषेक किया, जिससे भगवान ने उन्हें बहुत सारे वरदान भी दिए थे। जो दूसरे सेनापति थे कांत, उन्होंने भी इसी स्थान पर एक स्वयंभू दूसरे लिंग को प्राप्त किया था और उसकी अपनी अद्वितीय जो उनकी भावना थी, भक्ति थी, उसके द्वारा भगवान से अनेक वरदान पाए। और जो तीसरे सेनापति थे जलंध, उनको भी यहीं पर तीसरा लिंगम जो स्वयंभू लिंग था वो प्राप्त हुआ और उन्होंने भी इस लिंगम की भक्ति करके, सेवा अभिषेक करके भगवान से वरदान प्राप्त किए थे। किंतु जब सुंदर मूर्ति यहाँ पहुंचे और इन अद्भुत शिवलिंगों को देखा, इसकी महिमा जानी, साथ ही उन्हें ये बात भी पता चली कि ये तीनों के तीनों लिंगम खुले आसमान के नीचे थे। सुंदर मूर्ति इस अद्भुत दृश्य को देख करके विस्मित हुए। उनके मन में आया कि पूरा संसार ही ये जाने कि कैसे इन राक्षसों ने भी भगवान की अद्भुत भक्ति की है और अनुग्रह प्राप्त किया। इसके लिए सुंदर मूर्ति के मन में विचार आया कि क्यों ना यहाँ पर एक मंदिर का निर्माण करवाया जाए। अब मंदिर के निर्माण में लगते हैं पैसे, और पैसे सुंदर मूर्ति के पास थे नहीं। पैसे लेने थे दोस्त से, जो दोस्त है वो है भगवान शिव। अब उन्होंने, जो उनका पहले का कंसेप्ट था, भगवान की स्तुति करो और पैसा ले लो, तो उन्होंने स्तुति गाई, किंतु भगवान की तरफ से कोई भी उत्तर नहीं मिला। दूसरे तरफ भगवान चाह रहे थे कि सुंदर और भी स्तुति गाए, क्योंकि भगवान को सुंदर की स्तुति में आनंद प्राप्त होता था। इसलिए भगवान चुप रहे ताकि ये और अधिक मेरी स्तुति करे। सुंदर मूर्ति स्तुति कर करके थक गए और लास्ट में एक ऐसी स्तुति कर दी जिससे भगवान को उन्हें धन देना पड़ा, और यही स्तुति कहलाई शिव निंदक स्तुति। निंदा स्तुति क्या होती है? कोई एक परम भक्त किसी चीज के लिए भगवान को उस स्तुति में छेड़ता है, वो निंदा स्तुति कही जाती है। ऐसा नहीं होता कि वो अपने मन से ऐसा
बुरा भला भगवान को कहता हो, ऐसा नहीं होता है। अपमान नहीं होता है। जिस प्रकार से छेड़ा जाता है बात बात में, वैसी ही स्तुति सुंदर मूर्ति ने भगवान की। और इस अद्भुत स्तुति में उन्होंने कहा कि बिना पैसे के मैं आपका दूध दही से द्रव्यों से अभिषेक कैसे करूं। आपका बेटा, उन्होंने पूरी फैमिली को, शिव फैमिली को इस गीत में इन्वॉल्व कर लिया। उन्होंने कहा कि आपका बेटा गणेश जो है वो तो बहुत बड़ा पेटू है, कार्तिकेय की दो पत्नी है, और माता भगवती भी आपके कहे बिना भक्त पर अनुग्रह नहीं करती है। फिर सुंदर मूर्ति ने अगले पद में कहा कि मैं इतनी देर से स्तुति कर रहा हूं, क्या मेरे लिए आपके पास कुछ है या नहीं? नहीं है तो भी हाँ या ना में कम से कम जवाब तो दो। इस प्रकार से अद्भुत गीत में भगवान की स्तुति सुंदर मूर्ति ने यहाँ पर करी। भगवान ने फिर एक जो यहाँ का स्थल वृक्ष बोला जाता है, उस वृक्ष की ओर इशारा किया। वो एक इमली का पेड़ है, और अभी भी शायद वो वृक्ष है वहां पर। उस इमली के पेड़ की ओर इशारा किया। सुंदर मूर्ति उस तरफ गए और उसके फलों को, उन इमलियों को देखा, तो वो पूरे के पूरे फल सोने के फलों में बदल गए थे। उस सोने को प्राप्त करके सुंदर मूर्ति ने इस स्थान पर एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। इस अद्भुत स्तुति के एक पद में सुंदर मूर्ति कहते कि मैं आपकी स्तुति कर रहा हूँ धन मांगने के लिए। क्या ये देख करके आप मंदिर छोड़ करके तो नहीं चले जाओगे ना? बहुत प्रकार के ताने सुंदर मूर्ति ने मारे हैं भगवान के ऊपर, और भगवान को पूरी तरह से छेड़ा है। उसी के बाद भगवान ने धन का जो अनुग्रह है सुंदर मूर्ति के ऊपर किया, और फिर उस स्थान पर उस मंदिर का निर्माण किया गया। आज भी यहाँ पर सुंदर मूर्ति द्वारा गाए गए गीत गाए जाते हैं पूजा के समय, और ऐसा माना जाता है जो कोई भी यहाँ पर तमिल में इन गीतों को भगवान के समक्ष इन 3 अद्भुत शिवलिंगों के सामने गाता है, उसके जीवन में समृद्धि आती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अद्भुत है सुंदर मूर्ति और उनका भगवान के लिए प्रेम, और उतना ही अद्भुत है हमारे स्वामी भगवान का अपने भक्तों के लिए प्रेम। आगे बहुत सारी ऐसी कथाएं और आएंगी कि जिसमें सुंदर मूर्ति जब भगवान से पैसा मांगेंगे तो भगवान वहां से भाग जाएंगे और छिप करके किसान का रूप धारण करेंगे, ताकि सुंदर उन्हें ढूंढ न पाए। बहुत सारी अद्भुत कथाएं आने वाली, और साथ ही आप सभी शिव भक्तों के लिए बहुत बड़ी अनाउंसमेंट भी है कि अगले माह से शिवाज्ञा से और शिव कृपा से रही तो अगले महीने से नवंबर से बहुत बड़ी चीजें इस चैनल पर होने वाली है आप सभी शिव भक्तों के लिए, और लार्जर देन लाइफ ऐसी बिग थिंग्स आ रही है इस चैनल पर। आप सभी शिव भक्तों के लिए बहुत सारी चीजें हैं और बहुत विशेष पूजाएं भी प्रारंभ होंगी। तो अभी तक के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो, महादेव कृपा करें। अरुणाचल शिव, ओम नमः शिवाय।